मोटेल कैलिफोर्निया के एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जब सुनजा जल्दी से चुनपिल के पास जाती है और उसे बताती है कि योनसू और कांगी सियोल चले गए हैं। तभी योनसू चुनपिल को कॉल करता है। पेरेंट्स तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां कांगी अब तक होश में नहीं आई होती, जबकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है। सुनजा एक अजीब मोड़ पे अपने आप को दोष देती है कांगी को बद्दुआ देने के लिए। तभी कांगी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। कांगी और चुनपिल वापस मोटेल लौटते हैं जहाँ मिस्टर कॉन कांगी के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। कांगी अपने फादर को बताती है कि ये वही एक्सीडेंट साइट थी जहाँ उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था। वो अपनी हेलुसिनेशन याद करती है और चुनपिल कहता है कि उसकी माँ ने उसे बचाया। फिर वो अपने फादर से पूछती है कि वो उस दिन वहाँ क्यों नहीं आए थे और वो कहता है कि एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट थी, लेकिन वो मानता है कि उसने बेवकूफी की। एक फ्लैशबैक दिखाता है चुनपिल को एक आदमी से लड़ते हुए जो अपने सारे पैसे खो चुका होता है, जिसका युद्ध उसे अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल करने के लिए करना था। मिया और कांगी उसका इंतजार घंटों तक करती है, लेकिन चुनपिल नहीं आता क्योंकि वो जेल में होता है उस आदमी को पीटने की वजह से। बाद में जब मिया और योनसू के फादर की डेथ हो जाती है तब बच्चे छुपके से चुनपिल की कार में घुस जाते हैं जब वो एक्सीडेंट साइट पर जा रहा होता है। कांगी अपनी माँ की लाश देखती है और वहाँ से भाग जाती है। अभी के वक्त में कांगी सुबह सुबह मोटेल छोड़कर उस जगह जाती है जहाँ वो पहले भाग गई थी। योनसू से ढूंढ लेता है और कांगी एक वैग मेमोरी शेयर करती है जिसमें योनसू से ढूंढ रहा होता है, पर योनसू बोलता है कि उसे ऐसा कुछ याद नहीं। वो दोनों काम पे लौट जाते हैं। योनसू कांगी से मिलने जाने वाला होता है जब एक औरत मिनजुंग हानवू की एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आता है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में आर्यम एक आदमी से लड़ रही होती है जो शायद वही बंदा होता है जिससे उसके फादर ने उसकी शादी फिक्स की है। वो जबरदस्ती आर्यम को कार में बैठाने की कोशिश करता है, लेकिन स्योंग्युन आ जाता है और उसे रोक देता है। बाद में कांगी के कहने पर आर्यम और स्योंग्युन डिसाइड करते हैं कि वो आर्यम की माँ को मनाने की कोशिश करेंगे, पर आर्यम की माँ उसे थप्पड़ मार देती है और स्योंग्युन को कभी एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो एक अनाथ है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे एक औरत स्योंग्युन को मोटेल पे छोड़ गई थी क्योंकि उस औरत ने एक लेटर छोड़ा था कि वो लौटेगी। चुनपिल पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि क्या स्योंग्युन उसके साथ रह सकता है। छोटी कांगी तुरंत उसे अपना भाई बना लेती है। अभी के वक्त में स्योंग्युन कांगी को बताता है कि वो सियोल नहीं जा सकता क्योंकि उसकी माँ कभी भी वापस आ सकती है। वो एक पुरानी तस्वीर भी दिखाता है जिसमें मिया और वो छोटे थे। मिया उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करती थी। कांगी काम के लिए सियोल जाती है जहाँ स्योक्युंग अब भी मूडी और अनरिस्पॉन्सिव होता है। कांगी को समझ आता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि स्योक्युंग को पता है कि विक्टर एस्थर को चीट कर रहा है और वो उसकी चिंता कर रहा है। कांगी उसे बताती है कि एस्थर को पहले से ही सब पता है। हानवू वेट क्लिनिक पे जाता है और योनसू को डांटता है क्योंकि उसने मिनजुंग को उसका नंबर दिया। मिनजुंग अब उससे मिलना चाहती है। नानवू ये सब सुन लेती है और आर्यम के पास जाती है हानवू और जंगू के बारे में जानने के लिए। आर्यम हानवू को कॉल करती है उसके लोकेशन जानने के लिए। नानवू तेज भागती है, बस स्टेशन जाती है जहाँ हानवू मिनजुंग का वेट कर रहा होता है। नानवू हानवू से बोलती है कि उसकी गाय बीमार है और उसे नहीं जाना चाहिए, पर पता चलता है कि हानवू जा ही नहीं रहा। मिनजुंग बस उसे मिलने आई थी ताकि अपनी शादी के बारे में बताए। कांगी अपना घर क्लीन कर रही होती है जब उसे अपने बेड के नीचे एक छोटा टेडी बियर मिलता है। ये देखते ही उसकी कुछ पुरानी यादें ट्रिगर हो जाती है और उसे कुछ इनकोहेरेंट फ्लैशेस दिखने लगती है। इस बीच चुनपिल योनसू से बात करता है। वो मानता है कि उसने उनकी रिलेशनशिप का विरोध इसलिए किया क्योंकि वो योनसू के फादर होने के नाते बात कर रहा था और वो चाहता है कि योनसू खुश रहे, पर अगर वो कांगी का फादर बन के सोचे तो वो सिर्फ योनसू से कहना चाहेगा कि वो कांगी का ध्यान रखे। फिर वो योनसू को बताता है कि कांगी की यादें वापस आ रही है और उसे कांगी के साथ रहने के लिए थैंक्स बोलता है। योनसू फिर कांगी के सियोल वाले घर जाता है और वो वहाँ नहीं होती। वो कोलम्बेरियम जाती है जहाँ उसकी माँ की एसेज होती है। एक फ्लैशबैक दिखाता है मिया को कांगी से कहते हुए कि वो लोग कैलिफोर्निया जा रहे हैं जहाँ मिया बच्ची थी, लेकिन जब चुनपिल नहीं आता दोनों वापस घर के अंदर जाके सो जाते हैं। कांगी थोड़ी चिंतित लगती है और अपनी माँ के पैर से अपने पैर तक एक लाल धागा बांध लेती है। सुबह जब कांगी उठती है तो उसकी माँ वहाँ नहीं होती, उसके बदले कांगी के हाथ में एक छोटा टेडी बियर होता है। फिर कुछ अलग अलग सीन्स दिखाए जाते हैं और बीच में कांगी उस छोटे टेडी बियर को एक कार के एग्जॉस्ट पाइप में डाल देती है। अपनी माँ का शव देखने के बाद कांगी भाग जाती है एक छोटी पुरानी झोपड़ी की तरफ और वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद योनसू और बाकी लोग उसे ढूंढ लेते हैं। कांगी कोलम्बेरियम से लौटती है और देखती है कि योनसू उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। योनसू से देखकर खुश होता है, लेकिन अचानक कांगी कहती है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। योनसू इसके बदले ये कहता है कि वो इंतजार करेगा जब तक कांगी अपनी परेशानी शेयर करने के लिए रेडी नहीं हो जाती। अगले दिन स्योंग्युन और चुनपिल गाँव के बुजुर्ग लोगों का फ्यूनरल फोटोज लेते हैं। चुनपिल जिद करता है कि स्योंग्युन उसकी भी एक फोटो ले, जो स्योंग्युन को थोड़ा उदास कर देता है। क्या चुनपिल सच में मरने वाला है? उसी रात कांगी चुनपिल के कमरे में जाती है और उसे गिटार बजाते हुए सुनती है। दोनों बात करते हैं और चुनपिल फिर से उससे माफी मांगता है जो भी उसके साथ बुरा हुआ। कांगी उसे कहती है कि वो तब तक स्वस्थ रहे जब तक वो उसकी माफी एक्सेप्ट करे और खुद भी माफी मांग सके। सुनजा फिर से बुद्धिस्ट मंदिर वाले आदमी से मिलती है। तभी उसे कांगी का फोन आता है जो उसे सरप्राइज कर देता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और कांगी उससे दिल से माफी मांगती है और फिर वहाँ से चले जाती
जाती है। उसके बाद कांगी योनसू से मिलती है। इससे पहले कि वो कुछ बोल सके योनसू बोलने लगता है कि कांगी उसकी शुरुआत है और उसका अंत है, उसकी जड़ कांगी से जुड़ी है और वो उससे प्यार करता है। तभी कांगी मानती है कि उसने सब कुछ याद कर लिया है। वो कहती है कि उसके वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनके माँ बाप की मौत हो गई। वो याद करती है कि उसकी माँ ने जाने से पहले आई लव यू कहा था। फिर वो योनसू से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह मोटेल कैलिफोर्निया एपिसोड 10 का एंड होता है। एपिसोड 9 का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड क्लिक करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।